हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 हिंदी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। वीकली टेस्ट जो आप लोगों का 14 नवंबर को होने वाला है, उसके लिए वीकली टेस्ट मॉडल पेपर करने वाले हैं। इसमें सारे एकदम वीवीआई क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपको 14 नवंबर को जो आप लोगों का वीकली टेस्ट होगा क्लास 9 हिंदी का, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बच्चों, आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने क्लास के मित्रों को बच्चों शेयर कर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, मेरे बचपन के दिन किस रचनाकार की रचना है। यानी कि मेरे बचपन के दिन जो ये पाठ है, इनके लेखक का नाम क्या है। तो लेखक का नाम है महादेवी वर्मा। ठीक है, जो कि मेरे बचपन के दिन का जो पाठ है उसका लेखक का नाम है महादेवी वर्मा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास 2 नंबर क्वेश्चन है, लेखिका की माता किस जगह से आई थी। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है द्वारिका होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद डी है जबलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर से लेखिका की माँ आई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास 3 नंबर है। ये सब क्वेश्चन जो है बच्चों आपके लिए वीवीआई है, क्योंकि जिस चैप्टर से आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है उसी चैप्टर का हम आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं। लेखिका को संस्कृत पढ़ाने कौन आए थे। ऑप्शन ए है मौलवी साहब, ऑप्शन बी है पंडित जी, ऑप्शन सी है फादर और ऑप्शन डी है पड़ोसी। तो लेखिका को जो है संस्कृत पढ़ाने के लिए पंडित जी आए थे। ऑप्शन नंबर सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, प्रोफेसर मनमोहन वर्मा लेखिका के क्या थे। यानी कि प्रोफेसर मनमोहन वर्मा जो थे वो लेखिका के कौन लगते थे। तो वो उनका भाई थे। ठीक है, लेकिन प्रोफेसर मनमोहन वर्मा जो है लेखिका के भाई थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर है, सुभद्रा लेखिका से कितने साल सीनियर थी। तो सुभद्रा जो है लेखिका से 2 साल की सीनियर थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास 6 नंबर, खेतों में दूर तक क्या फैली हुई है। ऑप्शन ए है कोमल हरियाली, ऑप्शन बी है मखमल दाने समान। तो जब आप कहानी पढ़िएगा बच्चों तब आपको पता चलेगा, और जो बच्चे कहानी पढ़े हुए हैं उनको पता चल रहा होगा कि कहानी में बताया गया है कि खेतों में पूरा क्या फैला हुआ है। तो हरियाली यानी कि फसल लगा हुआ, जिसके कारण कोमल हरियाली एकदम चारों तरफ हरा भरा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास 7 नंबर है, सूर्य की किरणें किस पर पड़ रही है। कोई कहानी में बताया गया है कि सूर्य की जो किरण है वो किस पर पड़ रही है। तो वो हरियाली पे पड़ रही है, एकदम हरा भरा जो फसल है उस पर सूर्य की किरण पड़ रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास 8 नंबर क्वेश्चन है, कविता में प्रयुक्त श्यामल का अर्थ क्या है। तो कविता में जो श्यामल का शब्द का प्रयोग किया गया है इसका अर्थ होता है हरी भरी। ठीक है, कहानी में कविता में श्यामल का मतलब हरी भरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर है, लाल चींटियाँ किस पर पड़ी है। तो कहानी में बताया गया है कि लाल लाल कलर का जो चींटी होता है वो अमरूद पर पड़ रही है, लाल चींटियाँ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अमरूद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन है, सरसों के फूल से कैसी गंध आती है। ऑप्शन ए है खट्टी, ऑप्शन बी है मीठी और ऑप्शन सी है तेलाकत। तो सरसों के फूल से तेलाकत यानी कि सरसों का तेल होता है ना, तो सरसों के जो फूल होते हैं उससे तेलाकत जैसी गंध आती है। तो ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। यानी लेखिका जो है वो उर्दू फारसी भाषा को क्यों नहीं सीख पाई। तो यहाँ आंसर में लिखा हुआ है, लेखिका की रुचि उर्दू फारसी में सीखने में नहीं था। सबसे पहला रीज़न तो ये हो गया कि वो उर्दू फारसी सीखना नहीं चाहती थी, और माँ हिंदी भाषी थी, यानी कि उनकी माँ जो है वो हिंदी बोलती थी, उसे यह भाषा विरासत में मिली थी। यानी कि ये जो भाषा हिंदी जो है वो बचपन से बोलती आ रही थी, यानी कि वो भाषा जो है उसे विरासत में मिली थी। मौलवी को देखकर वह चारपाई के नीचे छिप जाती थी, इसलिए वह उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। ठीक है, तो ये रीज़न था कि लेखिका को उर्दू फारसी इसी कारण से नहीं आती थी। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, कवि ने मटर की सुंदरता का चित्रण किस प्रकार किया है। कवि ने मटर को रंग बिरंगे के फूलों से भरी हुई
पेटियों से लटके हुए दिखाया है। आप लोग जो बच्चे देखे होंगे मटर का जो पेड़ होता है उसमें जो मटर है ना उस तरह से इस तरह से फर के लटका हुआ होता है, वो लत के तरह होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। मटर का पेड़ 2 से 2.5 फीट का होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो कि आपके वीकली टेस्ट में 2 क्वेश्चन 3 अंक के रहेंगे। उसके देखिए क्वेश्चन है, वसंत ऋतु आने पर प्रकृति में क्या परिवर्तन दिखाई देता है बताएं। यानी वसंत ऋतु जब आता है तो हमारे प्रकृति में क्या परिवर्तन हो जाता है। तो वसंत ऋतु आने पर प्रकृति में चारों ओर परिवर्तन दिखाई देता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। वसंत ऋतु जब आता है बच्चों तो आप लोग भी देखे होंगे आपके जो अगल बगल पेड़ पौधे होते हैं या फिर फसल सब एकदम हरा भरा सा छा जाता है। मंद मंद हवाएं चलती है जो कि हवा अच्छा लगती है, चलने लगती है। वृक्षों में नए नए पत्ते व फल फूल दिखाई देने लगते हैं। ये है वसंत ऋतु आने से प्रकृति का पूरा परिवर्तन हो जाता है, चारों तरफ हरा भरा हो जाता है, फल फूल सब फरने लगते हैं। हवा जो चलता है उस टाइम का भी हवा मनमोहक लगता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, महादेवी के बाबा की सोच। यानी महादेवी जो कि लेखिका है उनके बाबा यानी कि दादाजी का जो सोच है आज के पुरुषों यानी कि अन्य पुरुषों की सोच से अलग क्यों है। तो देखिए लिखा आंसर में, महादेवी के बाबा की सोच समाज के अन्य पुरुषों से बिल्कुल अलग थी। अन्य लोग जहां कन्या को यानी कि बच्ची को लड़की को पैदा होते ही मार देते हैं, जो कि सरकार अभियान भी चलाते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वही महादेवी के बाबा उन्हें उनके पालन पोषण का पूरा ध्यान दिया। महादेवी जो हैं लेखिका उनके बाबा उनका पालन पोषण खान पीन पर सबसे पूरा अच्छा से ध्यान दिया और उन्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा नेक इंसान बनाया। ठीक है, तो यही चीज़ आपको लिख देना है। महादेवी के बाबा जो है अन्य समाज के अन्य पुरुषों से इसी तरह भिन्न हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोगों का 2 क्वेश्चन आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है हम लोगों का, ग्राम श्री कविता के आधार पर बताएं कि कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कैसे किया। कवि ने सजीव और निर्जीव तत्वों पर मानवीय भावना एवं मानवीय व्यवहार को आरोपित कर दिया है। पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार दिखाई देता है। मटर को हंसती सखी के रूप में दिखाया गया है, मटर को। ठीक है, बगुले को अपने पंजे रूपी कंघी, उसका जो पंजा होता है उसे कंघी मानकर संवारते हुए दिखाया गया है, तथा कवि ने कई स्थान पर प्रकृति का मानव जैसे क्रियाकलाप करते हुए दिखाया है। यानी कि प्राकृतिक जो है हमारा उसे मानव की तरह क्रियाकलाप करते हुए कवि ने दिखाया है। महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय अपने शब्दों में दे। महादेवी वर्मा की कविताएं और गद्यांश रचनाएं न केवल साहित्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि समाज में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर एक अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर होने के लिए महत्वपूर्ण साबित होती है। ठीक है, उसके बाद महादेवी वर्मा का जीवन सादगी, संन्यास और समाज सेवा का प्रतीक था। उन्होंने अपनी लेखन से समाज की समस्याओं को उजागर किया। अपने लेखन से उन्होंने समाज को उजागर किया, समाज की गलतियों का उजागर किया और नारीवादी विचारों को मजबूती से प्रस्तुत किया। नारी को जो सम्मान नहीं मिलता समाज में, इन सब बातों को उन्होंने उठाया और मजबूती से प्रस्तुत किया। उसके बाद उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक रूप से नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज की जो नई पीढ़ी है उनकी जो रचनाएं हैं आज की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। तो ये 16 क्वेश्चंस आप लोग अच्छा से कर लीजिए। आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वीकली टेस्ट में देखने के लिए मिलेगा और सेट 2 भी लाएंगे। सेट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।